दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे आप एक्सेल में अपने इरेगुलर लमसम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे उसी एक्सेल को आप रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फंड फैक्ट शीट्स अलग अलग इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स पर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर रिटर्न्स और रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन यानी फंड की शुरुआत से जो फंड ने रिटर्न्स कमाए हैं वो देखते हैं। मगर आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम और इन रिटर्न्स के कैलकुलेशन का टाइम फ्रेम अलग होता है और इसीलिए आप नहीं समझ पाते कि आपके इन्वेस्टमेंट ने कितने रिटर्न्स कमाए हैं। इसीलिए आप एक्सेल में XIRR फॉर्मूला का इस्तेमाल कर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखें कैसे इन रिटर्न्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए पहले समझें आप SIP रिटर्न्स को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा पहला कॉलम है ए कॉलम, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट डेट्स डाली हुई हैं। क्योंकि ये SIP है तो हर महीने के लिए एक रो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उदाहरण आसानी से समझ में आए इसीलिए सिर्फ हमने 8 महीनों की SIP यहाँ पर ली हुई है। आपकी जितनी लंबी SIP है उतने रोज आप अपने एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। मगर याद रखिए, यदि 2016 में कंसिडर कर रही हूँ तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च और उस तरीके से आपको रोज़ ऐड करनी पड़ेंगी। आप मार्च से पहले अप्रैल की रो ऐड नहीं कर सकते। और जो मेरी आखिरी रो आएगी उसमें आपको अपनी रिडेम्पशन डेट यानी ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जब आप निकाल लेंगे वो डेट आपको डालनी चाहिए। जो कॉलम बी है उसमें हमने हमारा SIP इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि ये हमारे अकाउंट से आउटफ्लो जा रहा है यानी बाहर जा रहा है। और रिडेम्पशन डेट के साथ आप रिडेम्पशन अमाउंट डालेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि अब ये अमाउंट हमारे अकाउंट में इनफ्लो के तौर पर आ रही है। रिडेम्पशन वैल्यू के नीचे वाले कॉलम में आप XIRR का फॉर्मूला डालेंगे जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर यानी सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला किस तरीके से डालेंगे, इज इक्वल टू साइन के साथ XIRR ब्रैकेट B2:B10 कॉमा A2:A10 इंटू 100, जहाँ पर B2 हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, B10 हमारा रिडेम्पशन अमाउंट है, A2 हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डेट है और A10 हमारी रिडेम्पशन डेट है। तो इस तरीके से आप SIP रिटर्न्स को एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मार्च महीने में 10 तारीख को मैंने 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया और सितंबर 1 तारीख 2016 पर मैंने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को यानी SIP प्लस लमसम को रिडीम किया। तो मैंने यहाँ पर रिडेम्पशन डेट डाली और रिडेम्पशन अमाउंट डाला और उसी XIRR फॉर्मूला के साथ मुझे पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाएगा। मान लीजिए आप SIP इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो सीक्वेंशियली जैसे डेट्स आती हैं एक के बाद एक, तो हर इन्वेस्टमेंट के लिए आप सीक्वेंशियली एक रो ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे और उसी तरीके से XIRR फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे रिडेम्पशन कॉलम के नीचे। तो फिर आपको आपके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिल जाएगा। याद रखिए, यहाँ पर अज्यूम किया गया है कि जो रिडेम्पशन रो है उसके ऊपर वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स को आप रिडीम कर रहे हैं। यदि कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिसे आप रिडीम नहीं कर रहे हैं तो वो रोज़ आप इस कैलकुलेशन में ऐड ना करें। जब आप उन इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करें तो इसी तरीके से XIRR फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। आप इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। जाने से पहले हम आपको बता दें कि यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी की पहली बुक जो कि है 108 क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड SIP आप Amazon, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर खरीद सकते हैं और इस बुक को खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।